नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को। हमारे स्टूडियो में है खास मेहमान जिनका नाम है आलोक बाजपाई, जो कि एक ज्योतिष आचार्य हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि महाकुंभ होता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। धन्यवाद। और आवाज़ द वॉइस चैनल के सभी दर्शकों को पंडित आलोक बाजपेयी का सादर नमस्कार और साधुवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, क्योंकि महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, ये 12 साल बाद आता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, इसकी विशेषता ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था तो दानवों और दैत्यों के बीच में, दानवों और देवताओं के बीच में अमृत कलश को लेकर खींचातानी हुई और एक तरीके की छीना झपटी हुई। और इस छीना झपटी में चंद्रमा के द्वारा 4 बूंदें अमृत की पृथ्वी पर गिर गई, जिसके कारण जिन 4 स्थानों पर ये बूंदें गिरी वो स्थान बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। ये 4 स्थान कौन कौन से हैं? ये 4 स्थान है जी, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। जैसा कि हम जानते हैं कि हर 12 साल में कुंभ मेला जो है, कुंभ स्नान जो होता है 12 साल बाद होता है, तो इस बार ये प्रयागराज में है, तो स्थान जो है चेंज होता जाता है जी। बेसिकली इसके पीछे कारण ये है कि गुरुदेव बृहस्पति ज्योतिष में जो सबसे प्रमुख ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, उनको 12 राशियों का पूरा चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। जैसे जितने भी ग्रह होते हैं वो एक विशेष अवधि के दौरान एक एक राशि का चक्कर लगाते हैं। तो महाराज बृहस्पति जो ग्रहों में सबसे बड़े और सबसे शुभ हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो देवताओं के गुरु हैं, सभी ग्रहों में सबसे प्रधान हैं और बड़े आचार्य हैं, बहुत विद्वान हैं, और ज्योतिष शास्त्र और सारे वेदों, शास्त्रों और पुराणों की रचना गुरु महाराज के द्वारा ही हुई है। तो उनको 12 राशियों का चक्कर लगाने में पूरे 12 साल लगते हैं, तो इसलिए 12 वर्ष के बाद ये आयोजन किया जाता है। और जब ये देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ, ये 12 दिनों तक चला। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के समान होते हैं। ये अच्छा, 12 दिन 12 साल स्वर्ग के 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। हाँ, वहाँ तक डिस्टेंस के हिसाब से। और जो आप 12 राशियों की बात कर रहे हैं, उसमें से बृहस्पति जो है सबसे नंबर 1 है, और वो किस राशि में प्रवेश करेंगे तभी ये महाकुंभ आता है? देखिए, आज के तिथि में बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में विद्यमान है। तो जब ये गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे, तब से जो है महाकुंभ की शुरुआत होगी। अच्छा, इस बार का जो महाकुंभ कहा गया है कि ये काफ़ी सालों बाद, मेरे ख्याल में 44 साल बाद ये आ रहा है, तो इसका अलग ही कुछ है मतलब क्या कहते हैं कि अलग ही कुछ इसका महत्व है इसका कारण ये है जी, ये सबसे बड़ा कुंभ माना गया है। और जो भी कुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है वो सबसे बड़ा कुंभ होता है। जैसा मैंने आपको बोला, 12 वर्षों के बाद आयोजित हो रहा है, तो 12-12 144 ये महाकुंभ इस बार 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। तो इस कुंभ में जो लोग शाही स्नान करने जाते हैं वहाँ के गंगा जी के तट पे, तो वो बड़े ज़्यादा पुण्य के भागी होते हैं, ऐसा माना गया है। बल्कि वो अपने पूरे सारे परिवार का उद्धार कर देंगे। जी। अच्छा, हम बात करते हैं अब कि महाकुंभ जो होता है कि इसमें स्नान का भी बहुत महत्व होता है, और ख़ास तौर पे जब 14 जनवरी आता है, उत्तरायण होता है, सूर्य का उत्तरायण होता है, तो इसी दिन पहला स्नान होता है। तो स्नान करना कितना ज़रूरी है, और इसमें व्रत रखना भी ज़रूरी है क्या? जी, ऐसा माना जाता है कि उस दिन व्रत रखें, गंगा जी में स्नान करें, लेकिन सबसे पहले जो स्नान जो है वो शाही स्नान उसको कहते हैं। वो शाही स्नान सबसे पहले जो नागा साधु होते हैं और वहाँ पर जो विद्वान ऋषि मुनि होते हैं, सबसे पहले वो लोग स्नान करते हैं। उसके बाद आम पब्लिक को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। जी। तो इससे क्या फल प्राप्ति होती है? ऐसा माना गया है कि इससे सीधा व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसे स्वर्ग के समान सभी भौतिक, आध्यात्मिक
दैविक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, और उसके समझ लीजिए उसका जन्म सफल हो जाता है, और उसके परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं आती, और वो कोई अकाल मृत्यु नहीं आती, और वो सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में स्वर्ग की ओर चला जाता है। जी, तो मतलब आपने कहा है कि इसमें व्रत रखना भी बहुत ज़रूरी। इस बार जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं, सभी दर्शक जानते हैं कि प्रयागराज में हो रहा है, तो प्रयागराज में एक कुंभ नगरी ही बनाई गई है। इतना अच्छा मतलब वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और इसमें और ख़ास तौर पे कि दान पुण्य की बात आती है। हम साधु संत तो दर्शन करते ही हैं, स्नान करते हैं, और अपने हिसाब से और क्या इसमें करना चाहिए? इसमें सबसे ज़्यादा महत्व अन्नदान का है। जितना आप भूखे लोगों को जो आहार नियमित रूप से स्वयं की कमाई से नहीं कर पाते हैं, जो निर्धन लोग गरीबों को उनको जितना आप उनके छोटे बच्चों को, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जितना ज़्यादा अन्नदान करेंगे या और किसी वस्तु का दान करेंगे, उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसा माना गया है कि हम सब भगवान के दरबार में जाते हैं किसी न किसी कामना से ही जाते हैं, क्योंकि हम सब अतृप्त हैं। हम चाहे कितने ही धनवान क्यों ना हो जाएं, हम सबकी कोई ना कोई आकांक्षाएं रहती ही है। तो ऐसा माना जाता है कि भोजन जो है वो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता भोजन है। अगर किसी व्यक्ति का पेट भूखा है तो ना तो उसको ज्ञान की बात सुनाई देगी, ना उसको कोई और चीज़ अच्छी लगेगी। सबसे पहली जो मूलभूत आवश्यकता है वो है व्यक्ति का पेट भरा होना चाहिए। तो जब व्यक्ति का पेट भरे, तो जो हम लोग भूखे लोगों को अन्नदान करेंगे, मंदिर में चाहे तो भंडारा करा सकते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने घर के बाहर, जितना ज़्यादा अन्नदान करेंगे उतना ही लाभ होगा। अच्छा, आलोक जी से हम एक और प्रश्न जानेंगे कि मतलब मेरी इच्छा है कि जानने की इसमें उम्र क्या होनी चाहिए। जैसे मतलब जो स्नान करते हैं, महाकुंभ में जाते हैं, क्या वो उसी जगह पर जाना ज़रूरी है, या वो जैसा कि आपने कहा कि अपने घर में भी कर सकते हैं? देखिए, महात्मा तो उन्हीं जगहों का है, लेकिन कई बार भीड़ भाड़ की वजह से या प्रॉपर साधन ना होने की वजह से हर एक व्यक्ति के बस की नहीं होती। तो हर एक व्यक्ति के घर में आजकल गंगा जल मौजूद रहता है, तो आप गंगा जल की कुछ बूंदें अपने नहाने की बाल्टी में डाल लें, जिसमें आप नहाते हैं, और उसमें गंगा जल की 4-5 बूंदें डाल लें, और ओम नमः शिवाय भगवान भोले बाबा का ध्यान करते हुए आप यदि नहाएंगे तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि सब कुछ मन के ऊपर निर्भर करता है, जैसी मनस्थिति है। और भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है ना। तो उनको सिर्फ भाव से आप याद करिए, और शिव की जटाओं से जो गंगा निकलती है वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, ऐसा माना जाता है। और उसका वेग इतना तीव्र था कि वो किसी और के बस की बात नहीं थी। तो भोले बाबा ने स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा को अपनी जटाओं पे धारण किया है। तो भोले बाबा अगर आप देखेंगे तो वही एक ऐसे सिद्ध प्रभु हैं जो सब जगह स्थापित किए जाते हैं, यहाँ तक कि शमशान घाट में भी। आपने कभी शमशान घाट में कोई मंदिर नहीं देखा होगा, लेकिन शिव जो हैं वो शमशान घाट में भी मौजूद होते हैं। और भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व, जितने भी दैहिक, भौतिक, जितने प्रकार की, और इवन जो ऐसी शक्तियाँ जो अदृश्य होती हैं, ऐसे वायरस जो किसी को नज़र नहीं आते, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जो भूतकाल के किए हुए ऐसे पाप जो आपके पुरखों ने कर दिए या आपने कर दिए, और उसका परिणाम आपके आने वाली संतान, ऐसा माना जाता है कि भुगतती है। लेकिन जो नियमित रूप से शुद्ध आचरण के साथ भोले बाबा का ध्यान करेगा, उसके सभी पाप भस्म होंगे, ये निश्चित है। तो आलोक जी, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो स्नान है, कुंभ का स्नान है, इसमें एज ग्रुप क्या है कि बच्चे किस एज से करें इसको? देखिए, किसी को क्या नहीं करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई इसमें सिर्फ शुद्धता का मेन चीज़ है शुद्धता। आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ज्वर है, कोई पीड़ा है, कोई व्याधि है,
तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो स्नान करे। अगर डॉक्टर ने उसको मना किया, वो सिर्फ 4 गंगा जल की बूंदें भी अपने ऊपर छिड़क लेगा ओम नमः शिवाय कहते हुए, तो भी परम गति को प्राप्त हो जाएगा, वो उसको सारे सुख मिल जाएंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन इस दौरान हमें अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हमारे को सभी प्रकार के सांसारिक जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जी। व्याधि किसी भी प्रकार की ठीक नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं। लेकिन साधारण व्यक्ति जो है वो इंद्रियों का दास है, ठीक है ना, उसको अपनी इंद्रियों की जो अभिलाषा है वो पूरा करने में सबसे ज़्यादा उसकी पहली प्रेफरेंस होती है जी। तो भी जितना कोशिश हो सके अपने तन इंद्रियों से पर मन से शुद्ध रहें। बिल्कुल। तो क्या क्या खास विशेषताएं इस बार प्रयागराज में होने जा रही हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, प्रयागराज में मैं तो सही मायने में यहीं से प्रणाम करूंगा योगी जी महाराज को, जिन्होंने इतनी उत्तम व्यवस्था की है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से करोड़ों लोग, ऐसा माना जा रहा है 43 करोड़ अगर आप 27 देशों की जनसंख्या में ला लें तो भी नहीं बनेगी। तो इतने लोग कुंभ में आ रहे हैं, इन सब के रहने खाने और सोने सब की व्यवस्था यहाँ पर योगी जी महाराज ने की है, और उन्होंने जो व्यवस्था की है उससे हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अभी तक ये माना जाता था कि हिंदू धर्म में, क्योंकि हम लोग बड़े लिबरल होते हैं, सनातन धर्म में हम लोग बड़े लिबरल होते हैं और हम अपने त्योहारों को उस उत्साह के साथ नहीं मनाते। हम सब कहते हैं हमारा एटीट्यूड ये चलता है, सब चलता है, लेकिन उन्होंने वाकई में सनातन धर्म की मूलभूत जो रूपरेखा है उसकी स्थापना की है योगी जी ने। जिस प्रकार से उन्होंने कुंभ का आयोजन किया है ये असंभव है, और खासकर एक ऐसे देश में जहाँ पर लोग कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे भी बहुत लोग रहते हैं, ऐसे वेस्टर्न मीडिया में बातें चलती हैं जी। लेकिन अब उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब उनको पता लगेगा कि इतना भव्य आयोजन जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आएगा। बिल्कुल, और एक अलग ही नगरी बनाना, ये तो एक कहने वो स्वर्ग बना दिया यहाँ पर धरती पे। तो अच्छा, तो इसमें और क्या क्या ऐसी कुछ खास चीज़ें बताइए। इसमें मुख्य तो यही है कि जितना से ज़्यादा मतलब पहले स्नान से लेकर के लास्ट स्नान तक क्या मतलब उसको कंप्लीट करना है? जी, पहला स्नान जो है 14 जनवरी को होगा, जो ऋषि मुनियों के लिए होगा। उसके बाद 3 फरवरी को वसंत पंचमी वाले दिन दूसरा स्नान होगा, तीसरा स्नान 12 फरवरी को होगा और चौथा स्नान 26 फरवरी को जब महाशिवरात्रि है उस दिन संपन्न होगा। अच्छा, तो ये आम जनता के लिए है पहला? ये सभी के लिए है, सभी लोग इसी टाइम पे स्नान करते हैं, इसी समय इन 4 दिनों में लोग स्नान करते हैं। लेकिन हाँ, घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से पहला मौका जो है नागा साधुओं को और जितने भी प्रमुख साधु संत हैं उनको मिलता है, उसके अगले दिन जनता को मिलता है। और कुछ खास आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, अपनी तरफ से जैसा मैंने कहा कि इसका असर क्या रहेगा पूरे साल भर या हमारे देश पर इस महाकुंभ का? देखिए, ये ज्योतिष के अनुसार मैं आपको एक भविष्यवाणी करना चाह रहा हूँ इस समय। ज़रूर। क्योंकि इस समय जो ग्रहों के अधिपति कह लीजिए या सबसे शुभ ग्रह कह लीजिए गुरु जो है वो इस समय अतिचारी होने जा रहे हैं। अतिचारी का मतलब है कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और वो पहली बार है कि वो 12 महीनों की जगह बहुत कम समय तक, आधे टाइम तक, लगभग आधे टाइम तक बाकी राशियों पर अगले 7 साल तक प्रवेश करते रहेंगे। तो ये अतिचारी गुरु इस समय पृथ्वी पर हो रहे अनर्थों पर रोक लगाएंगे और जितने भी आप देखेंगे दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा अगले 7 सालों में। बहुत सारे नए देश बन जाएंगे और हमारा प्यारा भारतवर्ष जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आके उभरेगा, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता। देखिए, इस समय गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। गायत्री मंत्र का बेसिकली जो मतलब है, मूलभूत मतलब है, ओम परमात्मा का नाम है
भू प्राण स्वरूप, यानी ईश्वर हमारे शरीर में प्राण के रूप में विद्यमान है। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे हमारे लिए इस दुनिया का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हमारे लिए जितनी भी धन दौलत प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद रिश्तेदार सगे संबंधी पुत्र पौत्र सब तब तक है जब तक हमारा शरीर है। तो ईश्वर, हम संसार के सभी भौतिक सुखों का आनंद तब तक ले सकते हैं जब तक हमारे शरीर में प्राण है। तो ईश्वर भू इज प्राण स्वरूप, भुवा इज सुख स्वरूप और स्व इज आनंद स्वरूप। यानी ईश्वर ओम भूर्भुवः भुवा स्वः, स्वः, यानी हम उसके तेज को अपने बुद्धि में धारण करते हैं, वाह, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्गों की ओर प्रेरित करे। इसका ये भी मतलब है कि जैसे गीता में कहा गया है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, जब वो अपने रिश्तेदारों पर शस्त्र उठाने को लेकर के उनको मोह हो गया था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का विराट रूप, भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया था, नारायण रूप, नारायण रूप दिखाया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, जब कभी तुम्हारे को भविष्य में ऐसा कुछ समस्या आ जाए जिसका तुम्हारे जरिए समाधान ना निकल पा रहा हो, तुम्हारे संसाधनों पर समाधान ना निकल पा रहा हो, तुम मेरे ऊपर आत्मसमर्पण कर दो, तुम मेरे को सौंप दो, मैं तुम्हारे को तार दूंगा। तो ये गायत्री मंत्र एक तरीके से ये भी है कि हम भगवान से कह रहे हैं कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्गों की ओर प्रेरित करिए, क्योंकि हम बुद्धि में, हम अपनी बुद्धि से सिर्फ भोग के निर्णय लेते हैं, हम सिर्फ काम क्रोध मद लोभ की तरफ ही आसक्त होते हैं। हमारे अंदर तो एक तरह का हम भगवान का स्वागत कर रहे हैं अपनी बुद्धि में, और वो समाये रहें और हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। और खास करके इस महाकुंभ में इसका जाप करना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा भोले बाबा के जितने भी मंत्र हैं, जैसे इनके जो ओम नमः शिवाय की फुल फॉर्म, ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये ना हो गया। ओम मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। श्री ओम शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। व ओम वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। य यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जो इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते वो साधारण तौर पे ओम नमः शिवाय सिर्फ इस मंत्र का जाप करें। तो स्नान लेते टाइम जब जल से कैसे अर्पण करें, उस वक्त क्या मंत्र पढ़ें? देखिए ऐसा है कि आप ऐसा मानिए, सूर्य की दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके, और पहले तो जल से सूर्य को ऐसे वहाँ जी अंजलि दीजिए, जी, ठीक है ना। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए और ओम नमः शिवाय करते हुए स्नान करिए। कुंभ स्नान करिए। जी।